हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आज एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें और भी पार्ट हैं इसके, तो पहले 5 पार्ट्स इसके सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट्स फैक्टराइज करते हैं, तब आगे का काम उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है a² + 8a + 16। इसको फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और गुणनखंड करूँगा और समीकरणों के प्रयोग द्वारा। मैं इसके फैक्टर करूँगा और समीका आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, अब आप देखो, पहले मैं इसको इस रूप में लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू ए, तो है ही है, a² दिया हुआ है, प्लस ये जो 16 है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। 4² इज इक्वल टू 16। 4² मतलब 4 × 4 16 हो गया, और 8 ही हो गया आपका 2 × a × 4, ये हो गया 8a। a² प्लस 2 × a × 4, अब 4 2 जा 8, 8a आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा 8a। 2 4 जा 8 और a, 2 चौके 8 और a हो गया। अब मैंने इसको अलग अलग ऐसा क्यों किया? देखिए, a का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो a और 4। आप जानते हैं, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी, यहाँ पर आप देखिए, सिंस डियर स्टूडेंट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने? a² + 2ab + b²। एक आइडेंटिटी आपने ऐसी पढ़ी, एक सर्वसमीका आपने ऐसी पढ़ी कि यदि इस रूप में बीजीय व्यंजक हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस रूप में हो, तो उसकी वैल्यू ये होती है। तो आप देखो, इससे इसका मैच करिए, इसके और इसकी तुलना करिए, इसका और इसका कंपैरिजन करिए। a², ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, a², b² 4², देख रहे हैं, ठीक है ना? b² की जगह 4²। 2ab का मतलब क्या हुआ? 2 × a × b, a की जगह a है, b की जगह 4 है, तो यहां पर a की जगह a है, 2 तो यहां भी है, a की जगह पे a है, b की जगह पे 4 है, और 4² b² की जगह पे 4 है। ठीक हो गया? तो ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये और ये क्या सिमिलरिटी है दोनों में? क्या दोनों में समानता आप देख रहे हैं? ठीक है, a की जगह तो a है, b की जगह क्या है? 4 है, और यहाँ पर 2ab, 2 × a की जगह a है, b की जगह 4 है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस होल इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। ये आपका a है, a + b की जगह क्या है? 4, a + 4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया? किसका उपयोग किया? इस सर्वसमीका का। इस आइडेंटिटी का उपयोग करके मैंने इसके फैक्टर ये लिख दिए हैं, a + 4²। तो गुणनखंड क्या हो गए? a + 4² का मतलब क्या हुआ? a + 4 × a + 4। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट है p² - 10p + 25। p² - 10p + 25,
पी स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर पी का स्क्वायर, ठीक हो गया। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको देखिए, -2 इंटू पी इंटू 5, 5 टू जा 10, तो 10p, ये भी 10p तो है, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और p का मल्टीप्लाई 10p, p स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। अब देखो, एक आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी। अब इसका और इसका जरा तुलना करिए, इसके और इसकी तुलना करिए, इन दोनों का कंपैरिजन करिए। ए की जगह पे p, ए की जगह पे p है, देख रहे हैं, और b की जगह पे 5 है, b स्क्वायर 5 स्क्वायर, b की जगह पे 5 है, ए की जगह पे p है, -2, ध्यान दीजिए, इंटू ए, 2 इंटू ए की जगह पे p है, b की जगह पे 5 है, ठीक है। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, p है, b की जगह पे क्या है, 5 है, क्योंकि मैंने इसके और इसकी तुलना कर दी है, इसका और इसका कंपैरिजन कर दिया है। a की जगह पे p है, देखो p स्क्वायर a स्क्वायर, 2, a की जगह पे p है, b की जगह पे 5 है, b की जगह पे यहां पर b स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर है, b की जगह पे 5 है, तो दिस इज इक्वल टू, इस पूरे को कैसा लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, देख रहे हैं, इस पूरे को इस रूप में लिखा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला आप देखिए, हमने कहा इसको और इसको मैंने तुलना करी, ए की जगह p है, तो यहां पर हो जाएगा p माइनस, ए की जगह पे p है, ए की जगह पे p आ जाए, p माइनस b, b क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा p माइनस 5 स्क्वायर, p माइनस 5 स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो ये आ गए गुणनखंड। इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5, इसके फैक्टर क्या हो गए, p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5, p माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए आगे और देखिए, और बढ़िया आपको समझ में आएगा। थर्ड वाला पार्ट देखिए इसका डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज बड़ी यूजफुल हैं, बहुत जगह इनका प्रयोग होता है, तो ठीक से आप समझ लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन आप ठीक से समझ लेंगे तो फिर आगे खुद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट लेता हूं मैं, आइए, डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, आप देखिए, थर्ड वाला है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। थर्ड वाला पार्ट ये है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये है, ठीक है। अब देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर, और m स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर, तो इसको मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, 5m स्क्वायर, 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m इंटू 5m स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, इस 5m का 5m इंटू 5m, 5 से 5 का मल्टीप्लाई 25, m से m का मल्टीप्लाई m स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर को क्या लिख दिया, 5m स्क्वायर, प्लस 9 को क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। अब बीच वाला देखिए आप, बीच वाला मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 5m इंटू 3। अब ध्यान दीजिए,
2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और m, इनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू ये पहला वाला 5m इंटू 3। ठीक है, अब कौन सी सर्वसमीका लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना करिए, मेक ए कंपेरिजन बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें और इसमें तुलना करिए। ए स्क्वायर 5m स्क्वायर, ए की जगह पे 5m, ए स्क्वायर 5m स्क्वायर, ए की जगह पे 5m, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, बी की जगह पे 3। ठीक हो गया, और बीच में 2 की जगह तो 2 ही है, ए की जगह 5m है, ये 5m यहां पर ए है, ये बी है, यहां पर 3 है। ठीक है, ठीक है ना, ए स्क्वायर 5m स्क्वायर, ए की जगह पे है 5m, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, बी की जगह पे है 3, और बीच में देखिए 2, ए की जगह पे 5m, बी की जगह पे 3। ठीक हो गया, तो जब इसका दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होता है, तो ये वाला, ये जो हमारे पास है, ये किसके बराबर होगा। यहां पर हम कह रहे हैं ए की जगह पे 5m है, ए की जगह पे 5m रखिए, प्लस बी की जगह पे क्या है 3, तो 3 स्क्वायर, ये हो गया फैक्टर। तो 5m प्लस 3 स्क्वायर इसके फैक्टर हो गए, 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ये हो गया। किसका प्रयोग किया है मैंने, आइडेंटिटी का, सर्वसमीका का, ये वाले सर्वसमीका का प्रयोग हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए, अगली वाले देखिए, फोर्थ वाली आइडेंटिटी आप देखिए, उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए, ध्यान से आप करिए। देखिए फोर्थ में क्या है, 49y स्क्वायर प्लस 84yz, ठीक है, प्लस 36z स्क्वायर, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 30z स्क्वायर, इसके फैक्टर करिए, फैक्टराइज दिस। अब देखिए ध्यान से, ये किसका होल स्क्वायर है, 49 किसका होल स्क्वायर है, 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर क्या हो गया, 7y स्क्वायर हुआ 7y इंटू 7y, 7y स्क्वायर हुआ 7y इंटू 7y, 7 7 जा 49, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, तो 7y का स्क्वायर हो गया 49y स्क्वायर। क्लियर हो गया, 7y स्क्वायर कितना हो गया, 49y स्क्वायर, प्लस 36 किसका स्क्वायर है, 6z का स्क्वायर, 6z स्क्वायर कितना हुआ, 6z का स्क्वायर का मतलब हुआ 6z इंटू 6z, 6z स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6z इंटू 6z, और 6 इंटू 6 हुआ 36, z और z का मल्टीप्लाई हुआ z स्क्वायर, तो 36z स्क्वायर को मैंने 6z का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, 36z स्क्वायर को क्या लिख दिया, 6z का होल स्क्वायर है, 6z का स्क्वायर है 36z स्क्वायर।
अभी बीच वाला क्या है, बीच वाला कैसा लिखूंगा, 2 इंटू ये 7y इंटू 6z। अब इसको देखो, इनको मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 दूने 14, 14 छके 84, और y और z का मल्टीप्लाई वाई जेड, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, 84 y और z का मल्टीप्लाई वाई जेड, 6 सते 42 दूने 84 वाई जेड, ठीक। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab का मतलब क्या हो, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करिए, इसकी और इसकी तुलना करिए, ए स्क्वायर 7y स्क्वायर, ए की जगह पे 7y, देख रहे हैं, ए स्क्वायर 7y का स्क्वायर, ए की जगह पे 7y, बी स्क्वायर 6z स्क्वायर, बी की जगह पे 6z, देख रहे हैं। और बीच में देखो 2 की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 7y है, बी की जगह पे 6z है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये जो है ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां से देखते हैं, ए की जगह पे 7y, तो 7y प्लस बी की जगह पे 6z, इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है। 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस बी स्क्वायर मीन्स 6z स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी का मैंने प्रयोग किया है, इस वाली सर्व समीकरण का प्रयोग किया है और इसको मैंने इस रूप में लिख दिया है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका फैक्टर आप इस रूप में कर देंगे, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर आ गए। अब इसका फिफ्थ वाले पार्ट की ओर आप आइए, फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से आप समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, और जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं उसको थोड़ा आप रोक देंगे, पहले अपने आप करेंगे और तब फिर चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अब तो यहाँ तक तो आपको बता दिया, जैसे फिफ्थ वाला है इसका पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये ठीक है। इसके फैक्टर कैसे करने हैं, इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, आप अपने आप करिए। वीडियो को आप पॉज कर देंगे, ठीक है, और अपने आप इसको फैक्टराइज करिए, अपने आप इसके गुणनखंड करना प्रारंभ करिए सोच करके। और जब आपका आंसर आ जाएगा, जब आप फैक्टर कर लेंगे तो उसके बाद मुझसे जो मैं आपको वीडियो में ये सब बता रहा हूँ इससे उसकी तुलना करिए, कंपैरिजन करिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, 4x का होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x स्क्वायर x, तो ये 2x का स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर बराबर 2x इंटू 2x, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4, x इंटू x स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। 2x का होल स्क्वायर ये प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर आपका 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, माइनस ये जो है
2 इंटू 2x इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x, 2 दूने 4, दूने 8, 8x। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसका स्क्वायर है? ये 2x का स्क्वायर है। 8x को मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू 2x इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। देख रहे हैं ध्यान से, मतलब पहले आप जो जो स्क्वायर हैं पहले आप उनको लिखिए, जो जो स्क्वायर में पहले उनको लिखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे? आप देखिए, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब हुआ 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसकी और इसकी मैच करिए, इसकी और इसकी तुलना करिए, मेक द कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दिस, इसके और इसकी तुलना करिए। ए स्क्वायर 2x स्क्वायर, ए की जगह पे 2x, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर, ए की जगह पे 2x। इसको देखिए, इसको और इसको, 2 की जगह 2 है, ए की जगह 2x है, बी की जगह 2 है। और यहां पर देखिए ये है 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, देख रहे हैं, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 2x है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसका फैक्टर क्या लिख दूंगा? इसी रूप का है ये जो है इसी रूप का है, परंतु यहां a है, यहां 2x है, a की जगह पे है 2x, तो 2x माइनस b की जगह पे क्या है 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक तरीका आपको और बताता हूं, एक तरीका तो ये भी फैक्टर है, एक तरीका इसका और भी है। क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं उसमें, देखिए इसी को देखिए आप, 4 यहां भी 4 कॉमन आ जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसे? 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4, कॉमन ले लीजिए 4 ले लीजिए कॉमन, 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 बाहर आ गया तो ये हो गया 2x प्लस 4 बाहर आ गया तो हो गया 1, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर 4 इंटू 2x 8x 4 इंटू 1 4, ठीक है। मतलब मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहां पर x स्क्वायर बचा, यहां पर 2x बचा, यहां पर 1, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 बाहर कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 1। अब इस पर लगाइए आइडेंटिटी, इसके फैक्टर क्या होंगे? आप देखिए 4, ध्यान दीजिए, ये तो x स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 को लिख दूंगा 1 स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और 2x को क्या लिख दिया? 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू 1 2x, तो x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब इस पर इस वाले आइडेंटिटी को देखिए, इस वाले को देखिए, इन दोनों को मिलाइए, इसको और इसको मैच कराइए। देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पे एक्स हो गया, 2 इंटू ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है, प्लस बी स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर, इसका मतलब बी की जगह पे क्या है? 1 है। तो यहां पर ए की जगह पे एक्स है, तो मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह पे क्या है? एक्स, ए की जगह पे एक्स है, एक्स माइनस बी की जगह पे क्या है? बी की जगह पे 1 है, 1,
इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या, ये वाला हुआ। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की जगह पे x, b की जगह पे क्या है 1, तो a माइनस बी, 4 तो बाहर है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, 4 बाहर है, a की जगह पे x है, ठीक है, तो x लिख दिया, माइनस b की जगह पे क्या है 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये भी फैक्टर है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 होल स्क्वायर है। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, 2 कॉमन आ गया x माइनस 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई भी करिए, ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा करिए, ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट आइडेंटिटीज का आप प्रयोग करेंगे, विभिन्न सर्व समीकरणों का आप प्रयोग करके आसानी से इन बीजीय व्यंजकों का, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर, गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।